सिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। नमस्कार, 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 नमस्कार सभी सुधीजनों को, विद्यार्थियों, जन जन को मुझ पुष्पलता राय का सादर नमन है। आज आपको ले चलते हैं रामचरितमानस की तरफ। रामचरितमानस को भला कौन नहीं जानता। महाकाव्य, महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी भाषा का, बोली का, जिसे भाषा स्वरूप मान लिया गया, का महामंत्र है। रामचरितमानस शायद ही कोई घर हो जहां पर इसको पूजा न जाता हो। वेदों पुराणों के समतुल्य हो गया ये। क्या खास था इसमें? कुछ तो खास था जो एक बोली ने महाकाव्य में आकर भाषा का रूप धारण कर लिया और जन जन को सम्मोहित कर लिया। वो खास मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ, जो मुझ तक है, मेरे अंदर है, जो मुझे बहुत विकराल स्वरूप को बताता है। सबसे पहले मैं आपके लिए राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को लाना चाहती हूँ। याद होगा आपको वह कथा जिसमें आपने सुना होगा सीता का स्वयंवर रचा जा चुका था और शिव के धनुष को तोड़ने की बात थी। बड़े बड़े राजा, महान ज्ञानी वहां सम्मिलित हुए और अंततः आप सब जानते हैं कि उस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी ने, वनवासी श्री रामचंद्र जी ने छूते ही भंग कर दिया, तोड़ दिया। और फिर एकदम उस तेज आवाज ने, जब इतनी तेज गर्जना की, तो वो आवाज परशुराम तक जी भी, महर्षि परशुराम तक जी भी पहुंची और वो बहुत ही क्रोधित होकर जनसभा में आ गए। यह जो अंश है, यह बाल कांड से लिया गया है और इसे मैंने मुख्यतः इसलिए चुना है क्योंकि इसमें 3 मनोभाव बहुत मुखर होकर आए हैं। राम की विनम्रता, लक्ष्मण का उतावलापन, उत्तेजना और परशुराम जी का अहंकारी क्रोध। हम मनोविज्ञान में जाकर देखते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, ये किस तरह हमारे अंदर आ जाती हैं, किस तरह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तुलसीदास जी शायद एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। रामचरितमानस सिर्फ मानस नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के भाव, विभाव सम्मिलित हैं, जो कि हमें बहुत कुछ बताते हैं। खैर, लंबा समय ना लेते हुए मैं आपको ले चलती हूँ परशुराम, लक्ष्मण और राम के संवाद की तरफ।
पहले आप इसे ध्यानपूर्वक इस चौपाई को, इस दोहे को सुनिए और तत्पश्चात मैं उसका अर्थ भी आपको बताऊंगी। तो ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। अवधी भाषा में है। नाथ संबधनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहे अकिन मोही, सुने रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाय समाजा, सो बिलगाव बिहाय समाजा। न तुम्हारे जय सब राजा, सो बिलगाव बिहाय समाजा। न तुम्हारे जय सब राजा। सुने मुनि बचन, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परसु घरहि अवमाने, अवमानना, थोड़ा सा क्रोधित होकर थोड़ी अवज्ञा कर दी। बहु धनुहि तोरी लड़िकाई, बहु धनुहि तोरी लड़िकाई। कबहु न असरिसि कीन्ह गुसाए, कबहु न असरिसि कीन्ह गुसाए। एहि धनु पर, एहि धनु पर ममता के हेतु, एहि धनु पर ममता के हेतु। सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धन, धनु ही सम त्रिपुरार धनु। विदित सकल संसार। समझ में आया? लीजिए मैं आपको थोड़ा अर्थ करके, अनुवाद करके समझाती हूँ फिर से। शिवधनुष टूट चुका है, परशुराम जी आ चुके हैं, क्रोधित हो रहे हैं धनुष को देखकर और गुस्से में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं और बहुत ही क्रोधित होकर पूछते हैं, कौन है इस राजसभा में, कौन है इस राजसभा में जिसने इतनी हिम्मत की, इतना दुस्साहस किया कि शिव धनुष को तोड़ दिया। इतना दुस्साहस कौन है वो, किसने किया ऐसा, जरा वो मेरे सामने तो आए। तो रामचंद्र जी बड़े ही विनम्रता के साथ कहते हैं, नाथ हे स्वामी, संभ धनु भंजनिहारा। शिव को, धनुष को जिसने तोड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं ही होगा और आपका ही दास होगा, आपसे ही उसने बहुत कुछ सीखा होगा। बड़ी विनम्रता के साथ रामचंद्र ने परशुराम से कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सामान्य नहीं, वो आपका ही दास हो सकता है। उनको पूरा मान सम्मान देते हुए बोला, विनयशीलता के साथ बोला और तत्पश्चात उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति की, स्वीकार किया कि हे नाथ, हे ऋषि मुनि, अब मैंने इस धनुष को तोड़ तो दिया है, टूटा है ये मुझसे,
अब मैं इसे जोड़ तो नहीं सकता, लेकिन अगर इसके टूटने से आपको इतना क्रोध आ रहा है, तो आप उस क्रोध को शांत कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब धनुष तो मैंने तोड़ दिया। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इस बात को स्वीकार किया कि धनुष को उन्होंने तोड़ा है, ओ पूछिए नहीं, परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुनहरी साई अत्यधिक क्रोधित हुए और क्रोधित होकर बोले बोले क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। तुम सेवक कर रहे हो, तुम सेवा का काम कर रहे हो। सेवक का जो कर्म होता है वह अपने स्वामी की सेवा करना होता है, उसे दुख पहुंचाना नहीं होता है। तुम दास बोल रहे हो, कह रहे हो कोई एक दास ही होगा तुम्हारा जिसने इसे शिव धनुष को भंग किया होगा। तो पहले तो तुम सेवक का कर्म जान लो। सेवक कौन होता है? जो अपने स्वामी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके आदेश का पालन करता है। अरे करनी कर करे लड़ाई। जो शत्रु का शत्रु होता है उसके साथ लड़ाई की जाती है, और तुमने तो शत्रुता दिखाई है। शिव धनुष जिसकी मैं रोज आराधना करता हूं, पूजता हूं, जैसे संपूर्ण जगत पूजता है, उसे तुमने तोड़ दिया। इतना साधारण सा था तुम्हारे लिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसोरी मोरा, वह सहस्त्र बाहु की तरह ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान ही वह मेरा शत्रु बन गया। सो बिलगाए बिहाई समाजा। मैं इतना कहूंगा कि तुम, या अगर तुम किसी को बचा रहे हो जिसका पता मुझे चल जाएगा, तो इस संपूर्ण राजसभा के बीच में पहले तो अलग हो जाए, इस समाज से पहले तो अलग हो जाए और मेरे सामने आए, मेरे समक्ष आए। न तुम्हारे जय सब राजा। अगर किसी ने उसे बचाने का प्रयास किया, किसी ने उसे छिपाने का प्रयास किया, कोई उसे आगे नहीं आने देना चाहता है, तो वह भी मारा ही जाएगा। मेरे क्रोध से वह भी मारा जाएगा। सोने मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि का इतना क्रोध देखकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्हें हंसी आने लगी कि ये किसके समक्ष इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। श्री रामचंद्र के सामने। श्री रामचंद्र की महिमा को वो जानते नहीं है क्या? श्री रामचंद्र के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो हो मेरे सामने आ जाए, जिसे कोई बचाएगा वो भी मारा जाएगा। अरे क्या है ये? मन ही मन उनको मुस्कान आने लगी और थोड़ी उत्तेजना भी जागने लगी, थोड़ा उत्तेजित भी होने लगे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि परशुराम जी रामचंद्र जी को कुछ कहें। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बोले परस उधर ही अवमाने, और थोड़ा सा इसमें उन्होंने ऋषि की अवमानना कर दी, अवमानना कर दी, मान सम्मान में थोड़ा सा एक कसक डाल दी। बहु धनु ही तोरी लड़िकाए। अरे आपको मैं भी बता दूं, आप भी थोड़ा सुन लो क्या, कि हम जब छोटे बच्चे थे ना, जब मैं छोटा बच्चा था, या जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो ऐसे तो न जाने कितने कितने धनुष हमने तोड़ दिए थे, कितने धनुष तोड़ दिए थे। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। इतने ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में ही तोड़ डाले थे।
कबहु ना आसरे से कीन गोसाई। लेकिन आप जितना इस धनुष के टूटने पर गुस्सा कर रहे हो, इतना गुस्सा कभी भी हमारे गुरुकुल में तो किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। इतने धनुष तोड़ते थे हम। ये क्या है, क्या है ये? यही धनु पर ममता के ही हेतु। ये धनुष और धनुष से अलग कैसे हो गया, जो आपकी इतनी ममता इस धनुष के ऊपर है? यही धनु पर ममता के ही हेतु सोनेरे सवाई का भृगुकुल केतु। जैसे ही लक्ष्मण ने मुस्काते हुए वक्तव्य कहे, उतना सुनने के बाद तो पूछिए मत। भृगुकुल केतु परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए और बहुत ही क्रोध में, गुस्से में, उत्तेजना में बोले तीव्र स्वर में, रे नृप बालक, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। ए राजा के बालक, दिख तो तुम बनवासी रहे हो, पर तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम बनवासी हो। निश्चित तौर पर ही राजा के ही बालक हो। और ये तो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा काल बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम्हारी जिह्वा तुमसे संभल नहीं रही है, तुम्हारी वाणी तुमसे संभल नहीं रही है, तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तब तुमने ये बात कही है। धनु ये त्रिपुरारी धन। क्या बकते हो, क्या कहते हो, क्या आप वक्तव्य कहते हो कि ये धनुष साधारण धनुष है? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख बालक, यह त्रिपुरारी धनु, यह शिव जी का धनुष है, जिसे तुम तो नहीं जानते। विदित सकल संसार, लेकिन संपूर्ण संसार इस शिव धनुष के बारे में जानता है, तुम नहीं जानते। तुम्हें समझाना पड़ेगा। तो अगला भाग अन्य वीडियो में। आपने वीडियो को ध्यान से सुना, शायद कुछ समझा तो होगा ही। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और निश्चय ही इसे सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।